हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेट टॉक विथ योगेश। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है मीजल्स। क्या बोलते हैं? मीजल्स। इसमें अपन देखेंगे कि मीजल्स क्या होता है, किस वजह से ये कोज होता है, क्या इसके साइन सिम्टम्स रहते हैं, क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं और क्या अपन इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अपन आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। सो बने रहिए वीडियो के साथ में और शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। सो मीजल्स। मीजल्स क्या होता है? एक कम्युनिकेबल डिजीज होती है, ठीक है। और इसको अपन अदर नेम से भी जानते हैं। इसका जो दूसरा नाम होता है, ऑल्सो नोन एज, किसे जानते हैं? रूबेला। दूसरा नाम क्या होता है इसका? रूबेला, ठीक है। कोज की अपन बात करें तो ये किससे फैलता है, किससे होता है? तो ये पैरामिक्सो जो वायरस होता है वो इसका पॉजिटिव एजेंट रहता है। आई बात समझ में? अदर नेम क्या होता है? रूबेला होता है। और किससे होता है? पैरामिक्सो वायरस से। ये पैरामिक्सो जो वायरस होता है वो क्या होता है? आरएनए वायरस होता है। ये भी चीज ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। एक आरएनए वायरस होता है, ठीक है। तो ये अपना मीजल्स का हो गया। इसके अलावा अपन बात करें तो जो मीजल्स होता है वो क्या होता है? ये एक सिंगल इन्फेक्शन होता है जो कि क्या करता है? प्रोवाइड्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। जो मीजल्स होता है वो क्या करता है? लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। आपने अपनी इम्यूनिटी में पढ़ा होगा जो एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी होती है। तो जो एक्टिव के अंदर जो नेचुरल होती है, एक होती है ना नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। उसके अंदर क्या पढ़ा था अपने कि किसी भी इन्फेक्शंस की वजह से बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी होती है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। तो वही क्या होती है? एक एग्जांपल हो गया मिजल्स, ठीक है। क्योंकि मिजल्स है वो क्या करता है? लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। सबको आई बात समझ में? इसके अलावा अपन बात करें तो ये क्या, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अपन बात करें तो क्या होता है? ड्रॉपलेट। सबको आई बात समझ में? इसके अलावा इंक्यूबेशन पीरियड की अपन बात करें। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी टू द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन एंड सिम्टम। इस बीच के जो ड्यूरेशन होता है, इस ड्यूरेशन को अपन क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। आई बात सबको समझ में? तो इंक्यूबेशन पीरियड जो मिजल्स का होता है वो कितना होता है? 10 to 14 डेज। सबको आ रही है बात समझ में? 10 to 14 डेज। अब अपन बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम की। क्या बात करते हैं? साइन एंड सिम्टम। ये जो मिजल्स होता है इसके साइन सिम्टम क्या होते हैं? तो इसके साइन सिम्टम अपन देखने वाले हैं इसकी स्टेजेस के अकॉर्डिंग। मिजल्स की स्टेजेस के अकॉर्डिंग। तो इसकी अपन बेसिकली 3 स्टेज के अंदर अपन इसको कर देते हैं। जो फर्स्ट होती है उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्री इरप्टिव फेज, प्री इरप्टिव स्टेज, जिसको अपन प्रोड्रोमल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। सेकंड होती है उसको अपने बोल दिया इरप्टिव स्टेज। और जो थर्ड हो गया वो क्या हो गया? पोस्ट इरप्टिव स्टेज। आई बात सबको समझ में? अब अपन बात करते हैं जो प्री इरप्टिव जो स्टेज होती है इसके अंदर क्या सिम्टम्स अपन को बेसिकली देखने को मिलते हैं। तो जो नॉर्मल अपन को क्या देखने को मिलता है? फीवर देखने को मिलता है, ठीक है। बॉडी पेन देखने को मिल सकता है अपन को। इसके अलावा फेटिक देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन क्या आता है? 3C साइन। सुना है सबने? 3C साइन क्या होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या होता है? तो 3 साइन का जो मतलब होता है वो क्या होता है? एक हो गया कफ, ठीक है। एक हो गया कोरिजा, ठीक है। और एक हो गया कंजक्टिवाइटिस। आई बात समझ में? अब कफ सब जानते हैं क्या है, ठीक है। ये जो है कोरिजा,
ये क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ नसल म्यूकोजा। आ रही है बात सबको समझ में क्या होता है? ठीक है। कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा। सबको समझ में आ रहा है? ये होता है 3C साइन, ठीक है, जो किसके अंदर देखने को मिलता है अपन को? मिजल्स के अंदर प्री इरप्टिव स्टेज के अंदर देखने को मिलता है। सबको आ रही है समझ में? इसके अलावा एक चीज और आपने सुनी होगी, जो कि बहुत ज्यादा पूछी भी जाती है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते भी हैं एग्जाम्स के अंदर। क्या होते हैं? यहाँ पे लिख देता हूं मैं, देख लीजिए ना, ठीक है। ये इरप्टिव और प्री इरप्टिव की अपन बाद में बात करेंगे, अभी किसकी बात चल रही है? इरप्टिव की। तो आपने इसके अंदर एक चीज और देखी होगी, क्या देखी होगी? कॉप्लिक स्पॉट। कॉप्लिक स्पॉट, इस चीज के बारे में सबने सुना है, इसके क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं कि ये कॉप्लिक स्पॉट किसके अंदर बेसिकली देखने को मिलता है? तो किसके अंदर देखने को मिलता है? मिजल्स के अंदर देखने को मिलता है। तो अपन बात करते हैं क्या होते हैं कॉप्लिक स्पॉट्स। तो ये क्या होते हैं? व्हाइट और ब्लू कलर, व्हाइट और ब्लू कलर के क्या होते हैं? पैचेज होते हैं, जो कि कहां पे बनते हैं? बक्कल म्यूकोजा पे, जो कि बक्कल म्यूकोजा पे अपन को देखने को मिलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉप्लिक स्पॉट बोलते हैं। बेसिकली ये कहां पे देखने को मिलते हैं? ऑपोजिट टू जो सेकंड मोलार टिथ जो है अपना, सेकंड मोलार टिथ है, उसके ऑपोजिट साइड में जो बकल म्यूकोजा है, वहां पे व्हाइटिश और ब्लू जो कलर के जो पेचेज अपन को देखने को मिलते हैं, उसको अपन बोलते हैं कॉप्लिक स्पॉट। बात आ रही है सबको समझ में? सबको समझ में आ रही है? इसके अलावा एक चीज अपन इसकी बात करें तो ये क्या होता है? टेबल साल्ट अपीयरेंस इसका देखने को मिलता है। टेबल साल्ट क्रिस्टल अपीयरेंस अपन को इसके अंदर देखने को मिलता है। नोट्स सब साथ साथ में बना लीजिए, या फिर बाद में आप क्लास के बाद में भी बना सकते हैं। तो ये था अपना प्री इरप्टिव स्टेज की बात, ठीक है। ये सब मैं मिटा रहा हूं, आप इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं। ये अपने बात कर ली इसकी प्री इरप्टिव स्टेज की। अब अपन बात करते हैं इरप्टिव स्टेज, ठीक है। इरप्टिव स्टेज में अपन को क्या क्या जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो सिम्टम्स अपन को देखने को मिलता है वो है रेसेज। रेसेज में भी कौन से? मैक्युलो पेपुलार रेसेज जो हैं वो अपने को इरप्टिव स्टेज के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो रेसेज जो अपन को देखने को मिलते हैं, तो वो सबसे पहले फर्स्ट अपीयर्स, जो सबसे पहले कहां पे देखने को मिलते हैं? बिहाइंड द ईयर, यानी अपना जो ईयर है उसके पीछे अपन को सबसे पहले ये रेसेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद में अपन को ये कहां पे देखने को मिलते हैं? जो फेस वाला एरिया है वहां पे देखने को मिलते हैं। और उसके बाद में ये स्प्रेड हो जाते हैं, कहां पे? ओवरऑल जो अपनी बॉडी है वहां पे ये क्या हो जाते हैं? स्प्रेड हो जाते हैं। आई बात समझ में? ये अपन को कहां पे देखने को मिलता है? इरप्टिव स्टेज के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा इरप्टिव स्टेज के अंदर अपने को और क्या क्या चीजें हैं जो देखने को मिल सकती हैं? तो इसके अंदर अपने को एनोरेक्सिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। वेट लॉस है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। नोजिया वोमिटिंग देखने को मिल सकता है अपन को। नोजिया वोमिटिंग जो जनरल सिम्टम्स हैं, ये सारे अपने को देखने को मिलते हैं। सबको आ रही है समझ में? अब अपन बात करते हैं अपनी जो लास्ट है पोस्ट इरप्टिव। तो पोस्ट इरप्टिव के अंदर अपन को मोस्ट कॉमन जो चीज देखने को मिलती है वो है डायरिया। क्या देखने को मिलती है? डायरिया देखने को मिलती है, जो कि बेसिकली क्या करती है? डायरिया की वजह से जो ग्रोथ है वो भी क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है, रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, ग्रोथ भी क्या हो जाती है इसकी वजह से? रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो ये अपन ने देखे कि सिम्टम्स क्या होते हैं मिजल्स के, ठीक है। ये अपने स्टेजेस के आधार पे अपन इसके सिम्टम्स को देखा। अब अपन बात करते हैं इसके आगे सिम्टम्स के बाद में अपन बात करते हैं डायग्नोसिस की, ठीक है। इसका डायग्नोसिस क्या है? तो बेसिकली डायग्नोसिस अपन किस हिसाब से देखते हैं? अकॉर्डिंग टू साइन सिम्टम्स, या फिर अपन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो भी साइन सिम्टम्स अपन को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जो भी अपन को अपीयरेंस देखने को मिल रहा है क्लिनिकल जो, वो उसके अकॉर्डिंग अपन इसका डायग्नोसिस करते हैं। और ट्रीटमेंट अपन इसका क्या करते हैं? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं अपन इसका, एक तो, ठीक है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट इसका अपन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन क्या करते हैं? इसके अलावा एक WHO की
एक WHO ने एक स्ट्रेटेजी बताई, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी किस लिए थी? फॉर इलिमिनेशन ऑफ मिजल्स। किस लिए स्ट्रेटेजी WHO ने लाई थी? कि जो मिजल्स है उसको अपन इलिमिनेट कर सकें, ठीक है। WHO ने इस स्ट्रेटेजी में 3 चीजें बताई थी, ठीक है, 3 पॉइंट बताए थे, जिसमें फर्स्ट क्या था? केचअप, ठीक है। सेकंड था कीप अप, और थर्ड जो था वो था फॉलो। तीनों चीजों का क्या मतलब था? जो केचअप था इसके अंदर जो WHO ने बताया था कि सबसे पहले क्या करना है, 9 मंथ से लेके, ठीक है, 14 इयर्स तक के जो भी बच्चे हैं उन सबको क्या करना है, अपन को कलेक्ट करना है, कैचअप करना है, कैच करना है, मतलब सबको अपन को एक कैच करके अपन को उनको क्या प्रोवाइड करवाना, अपन को वैक्सीन प्रोवाइड करवाना है, चाहे उनको मिजल्स हो चाहे उनको मिजल्स नहीं हो, विथ और विदाउट मिजल्स। जो 9 मंथ से लेके 14 इयर्स तक के जो है उन सबको अपन को क्या करना है, वैक्सीन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। इसके बाद में कीप अप के अंदर क्या आता है, अपन को 90 से लेके 95% 90 से 95% जो बच्चे हैं उनको अपन को वैक्सीनेटेड कर देना है। वो सारे क्या हो जाने चाहिए, वैक्सीनेटेड हो जाने चाहिए। आई बात समझ में? फिर अपना लास्ट में आता है फॉलो अप। फॉलो अप के अंदर अपन को क्या करना है, अपन को वापस क्या करना है, रिसर्च। इसके अंदर क्या चीज आ जाती है, इसके अंदर आ जाता है रिसर्च, ठीक है। रिसर्च के अंदर मतलब क्या है कि अपन ने ये चीज एक बार कर दी, अब अपन को वापस एक बार रिसर्च करना, वापस एक बार अपन को क्या करना, सर्वे करना है। अगर उसमें भी कोई भी रह गया हो, 9 मंथ से लेके 14 इयर्स तक कोई रह गया हो, तो अपन को उनको क्या करना है, वैक्सीनेटेड करना है, अपन को उनको वैक्सीन प्रोवाइड करनी है, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, जो मिजल्स है उसको कंप्लीटली इलिमिनेटेड कर सकते हैं। तो ये अपना था मिजल्स के बारे में, मिजल्स के क्या कोजेज हो सकते हैं, साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे अपन उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सारा मिजल्स के बारे में था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट में लिख दीजिए, और अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब।